चुनावी टक्कर के तहत नतीजे लगातार हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। बात करें बुधनी की तो यहां पर अभी भी काउंटिंग लगातार जारी है और लेटेस्ट अपडेट यह है कि 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी को 74,911 वोट मिले हैं, कांग्रेस 65,138 वोट। यानी बीजेपी के रमाकांत भार्गव इस वक्त आगे चल रहे हैं, कांग्रेस से राजकुमार पटेल से वो आगे चल रहे हैं। 9,773 वोटों की लीड बीजेपी ने इस वक्त बना रखी है। तो ये तो बात हो गई बुधनी की। और विजयपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी करतार। विजयपुर में कांग्रेस तो जीत गई है, लेकिन इस वक्त वहां माहौल कैसा है इस वक्त? हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। मुकेश जी, आपको विधायक बना दिया गया, प्रमाण पत्र आपको मिल गया, कैसा देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा देख रहे हैं और अच्छा क्षेत्र के लिए शुभ संकेत है और विकास करेंगे हम लोग। पूरी सरकार चुनाव लड़ी थी आपके खिलाफ, कैसे आपने परास्त दिए वन मंत्री को? देखो, उनके साथ झूठ लड़ा था और सत्य हमारे साथ में था। आपने देखा होगा पूरे चुनाव में उन्होंने कितना आतंक फैलाया, गरीबी लोगों पर गोलियां बरसाई, हाथ पैर तोड़े गए लोगों को, मतदाता पर्चियां छीन ली, वोट नहीं डालने दिए लोगों को। ऐसा कई तो लोगों की भावना हमारे साथ जुड़ी हुई थी। कितना आश्वस्त थे? आपको लग रहा था कि आप चुनाव जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे? ये तो हम शुरू से ही आश्वस्त थे कि हम चुनाव जीतेंगे। तो कितनी चुनौतियों का सामना आपको लगातार करना पड़ा, कितनी चुनौतियां आपको मिली इस इलेक्शन में? तो पूरी पार्टी चुनाव लड़ी, तो मेरे को कोई चुनौती नहीं मिली, क्योंकि कार्यकर्ता और नेता हमारे चुनाव लड़ रहे, आराम से लोग घूम रहे वोट मांग। आज कितना खुश है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? यहाँ के मतदाताओं को और हमारी पार्टी के नेताओं को, समस्त जो वरिष्ठ नेतृत्व उनको, सभी भाइयों को, जो पूरे प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे और यहाँ के प्रभारी थे, और हमारे मीटू भाई साहब जी जो कल 4-5 महीने संघर्ष कर रहे, सभी जिला अध्यक्ष जी, जयवर्धन सिंह राजा साहब। मतदान के दौरान आपके कद्दावर नेता नीतू सिकरवार को गिरफ्तार कर लिया गया था, उस समय क्या स्थितियां रही? आपको गिरफ्तार किया गया, आपके बड़े नेता को, और जेल भेज दिया गया था। उनको आशंका थी कि और वोट बैंक बढ़ेगा, इसलिए हमारे नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार करके और मतलब एक गुंडाई फैलाने का काम किया, फर्जी मतदान किया, इसलिए हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, हमारे साथ ये थे मुकेश मल्होत्रा, साथ में नीतू सिकरवार भी है। उनसे वो चूंकि लगातार इनके साथ रहे, इनको चुनावी समय में गिरफ्तार भी किया गया, लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, पूर्व विधायक हैं। नीतू जी, किस तरीके से आपको गिरफ्तारी हुई थी उस समय? आपको कैसे बीजेपी ने आपको शिकंजा कसा था? बीजेपी शुरू से ही षड्यंत्र कर रही थी। अपराधियों का प्रवेश इस राजनीति में मुझे देखने को मिला, और हमारे नेताओं को इसलिए गिरफ्तार किया, मुझे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी को, हमारे दौलत राम गुप्ता जी को, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, कई पार्षदों को इसलिए गिरफ्तार किया कि पूरे चुनाव पर ये सब लोग निगाह बनाए हुए थे। और निश्चित है, लोकतंत्र में जीत उन्हीं की होती है जिन पर जनता भरोसा करती है। जनता ने मुकेश जी पर भरोसा किया, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया। आपके माध्यम से विजयपुर की जनता को और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। गिरफ्तारी के बाद भी आपने जीत दर्ज की, कितना खुश हैं? देखिए, निश्चित बात है कि खुशी की तो कोई सीमा नहीं है, मतलब इसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। निश्चित बात है, गरीब का बेटा जीता है, और गरीब का बेटा, अगर लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जिनके पास धनबल था, जनबल था, जिनके पास प्रशासन था, और जिनके पास अपराधियों की एक बड़ी फहरिस्त थी, उसके बावजूद भी एक गरीब का बेटा जीता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मैं लोकतंत्र में जिनको संविधान में भरोसा था, लोकतंत्र भरोसा, ऐसे लोगों ने बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लिया और मुकेश मल्होत्रा को जीत दर्ज कर। मुकेश जी, आप विधायक बन गए, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इलाके के लिए? किस तरीके विकास करेंगे आप? वो विशेष पिछड़ा हुआ क्षेत्र विजयपुर विधानसभा और श्योपुर दोनों, तो यहाँ पे हम जो अभी विकास कार्य नहीं हुए हैं, लोगों के काम नहीं हुए अभी तक। क्या पहले रामनिवास रावत जी, सीताराम जी विधायक थे, लेकिन जनता की उन्होंने एक नहीं सुनी। और क्षेत्र में आप जाओ, सड़क, बिजली, काफी समस्या, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा है, इन तमाम मुद्दों को लेके हम काम करेंगे। एक बार आखिरी सवाल कि किस तरीके से आप पब्लिक को अपना खुशी का व्यक्त करेंगे, क्या किस तरीके से बोलना चाहेंगे आप? तो पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम विश्वास किया और अपना अमूल्य वोट मेरे को देकर चुनाव जिताया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और इसका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा पूरे यहाँ के मतदाताओं का, हमारे नेताओं का। देखिए, मुकेश मल्होत्रा आदिवासी चेहरा जो कि कांग्रेस ने जिन्हें अपना कार्ड छेड़ा था, और कांग्रेस ने अब जीत या दर्ज कर लिया, प्रमाण पत्र को दे दिया गया। हालांकि तमाम बातें निकल के आ रही थी कि रिकाउंटिंग की जाएगी, लेकिन रिकाउंटिंग के आवेदन को निरस्त कर दिया गया, रिकाउंटिंग नहीं हुई। उसके बाद में जो प्रमाण पत्र है वो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभी उनको वितरित किया गया है, प्रमाण पत्र मिल गया है, विधायक वो चुन लिए गए हैं। विधायक अब मुकेश मल्होत्रा विजयपुर विधानसभा सीट के विधायक होंगे। वन मंत्री रामनिवास रावत से वन मंत्री पद का पद चला जाएगा, साथ ही वो अब
इस विधानसभा से उनको पब्लिक ने नकार दिया है। अब इस समय मुकेश मल्होत्रा जिस तरीके से विधायक चुने गए, उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। मुकेश मल्होत्रा काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। मुकेश का कहना है कि हम इलाके का विकास करेंगे, कि इतने वर्षों से इलाके का कोई विकास नहीं हुआ। वो एक आदिवासी चेहरा है और पूरे इलाके में जाकर वो लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अभी यहाँ से काउंटिंग सेंटर से निकलकर बाहर समर्थकों के बीच पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में समर्थक उनके मौजूद है और वहां उनका फूल मालाओं लेकर नारेबाजी करके स्वागत कर रहे हैं, सम्मान करने के लिए वहां बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अब माहौल देखना होगा किस तरीके से कांग्रेस इस पूरे जो विजय जुलूस है उसको निकालेगी। और बीजेपी के लिए चूंकि करारी हार है बीजेपी को शिकस्त यहाँ दी गई है। वन मंत्री रामनिवास रावत को हराया है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी हार है और कांग्रेस की बड़ी जीत है। कांग्रेस ने जिस तरीके से आदिवासी कार्ड खेला और मुकेश मल्होत्रा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया, और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस का दावा था कि हम यहाँ चुनाव हर हालत में जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से निर्दलीय जब मैदान में थे तो 44,000 वोट लाए, तो अब वो उन्होंने जीत है वो दर्ज कर लिया। बीजेपी के हालांकि अलग दावे थे। बीजेपी का दावा था कि हम यहाँ से जीत दर्ज कराएंगे, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें, चाहे जितने भी कद्दावर नेता हैं वो उनका डेरा यहाँ बनाए रखे और यहाँ लगातार बने रहे। उसके बावजूद भी बीजेपी यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। दिव्यांश, 2023 के विधानसभा चुनावों में जिस तरह से नतीजे कांग्रेस के खिलाफ आए थे, लेकिन उस दौरान भी विजयपुर में कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी रामनिवास रावत के चेहरे पर। लेकिन वही चेहरे एक बार फिर से मैदान में उतरे और बीजेपी की टिकट पर हार गए। बुधनी में क्या स्थिति है? अनिल नागर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, काउंटिंग कहां तक पहुंची है, किस राउंड तक? 13 राउंड में काउंटिंग होनी है और 9 राउंड काउंटिंग के हो चुके हैं। और यहाँ पे 90 राउंड में जो है बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव लगभग 9,700 वोटों से आगे चल रहे हैं। और बीजेपी कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ जमा होने लगे हैं, जश्न की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ में बात करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के नेता हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं जाके प्रत्याशी बीजेपी के हैं रमाकांत जी। जी, क्या लगता है, जश्न मनाएंगे या फिर तिरंगा रोकना पड़ेगा? क्योंकि एक तरफा जश्न मनाएंगे। काउंटिंग अभी 33% बाकी। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, गारंटी जीत। कैसे? जनता साथ है, जनता का आशीर्वाद है। अच्छा, बताइए, बटेगी? अच्छा, आप बताइए। 8,000 राउंड लगभग हो चुके हैं, 9 है ना, और लगभग 8,000 वोटों से आगे है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है पिछले चुनाव में। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुधनी में जीत की ओर अग्रसर है। जीत का अंतर कुछ भी हो, अभी तो 3 से 4 राउंड बचे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से पूरे चुनाव में अपनी भूमिका अदा की है। उसी का परिणाम है कि आज हम अभी 9 राउंड के बाद 10,000 की लीड चल रही है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी बुधनी में एक बार फिर कमल को खिलाएगी। और शिवराज की का जो सपना था भारतीय जनता। अच्छा, ठीक है। पिछले जो 2023 के चुनाव हुए थे, लगभग इस समय की पोजीशन पे 90 राउंड में लाखों में आगे चल रहे थे। इस बार आज 9,000 देखिए क्या है पूरा। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी आज भी जो चुनाव लड़ा है पिछले चुनाव की तरह ही लड़ा है। लेकिन पिछले बार प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते थे, इस बार हमारे जो कैंडिडेट हैं पूर्व सांसद है, तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। लेकिन आप ये मत बोलिए कि छोटा अंतर रहेगा। अभी भी 4 राउंड बचे हैं, जीत का अंतर विशाल ही देखेगा आपको। चलिए, जीत का अंतर बता रहे हैं, विशाल मतों से बीजेपी की जीत होने जा रही है। और भी लोग साथ में हैं। ये बताइए, लड्डू बांटेंगे, जलेबी बांटेंगे, क्या है? लड्डू बांटेंगे, बढ़िया सबको खिलाएंगे और बैंड बाजी के साथ हम बहुत बढ़िया जुलूस को निकालेंगे। और पूरी हमारी तैयारी हो चुकी है और हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। और हमारे रमाकांत प्रत्याशी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, कोई जीत का पत्र ले जाएंगे या फिर कांग्रेस के पास जाने वाला है जीत का पत्र? क्योंकि देखिए 33% अभी बाकी है काउंटिंग होना और मात्र अभी 8,000। तो पिछले चुनाव देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर था। तो इसका अंतर हमारा कम से कम 5 अंकों का रहेगा। आप निश्चिंत रहें और बिल्कुल आपको लड्डू भी खिलाएंगे, आतिशबाजी भी होगी, पटाखे छोड़े जाएंगे। कार्यकर्ता बीजेपी के मौजूद थे, बिल्कुल उत्साह के साथ में है और पूरी उम्मीद के साथ में है कि हम जो है जीत का परचम लहराएंगे और यहाँ पर जुलूस निकाल के जाएंगे। जी, क्या रमाकांत भार्गव ने बुधनी में निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है? कुछ देर का और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बात करनी होगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मियों के तहत आपने कई बयान सुने थे। आज नतीजों की बारी है, बीजेपी का पलड़ा भारी है।
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अगर हम बात करें तो क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा आपको वो भी सुनवा दें। गठबंधन ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में तीनों साथियों ने मिलकर के जो परिणाम लाया है, वास्तव में उस साधुवाद के पात्र है महाराष्ट्र की आम जनता का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड में भी हमने अच्छी लड़ाई लड़ी है, हमने करारी जवाब देने का काम किया है। हम झारखंड में फिर जनता के बीच में जाएंगे। मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में पूरे देश में इन उपचुनाव में और आम चुनाव में विधानसभा के बेहतर प्रदर्शन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जहां जहां चुनाव थे सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश में हमारे जो 7 विधायक चुने गए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, हम लोग जहां जहां चुनाव में गए हमने कहा कि आपके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी, इस जिम्मेदारी को हम लोग वहन करेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों का समुचित विकास हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इन लफ्जों के साथ मैं पुनः अपने नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। तो 9 में से 7 सीटें अगर बात करें तो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। रुझानों और नतीजों में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से काफी आगे निकल गई है और जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में, उसके बाद बीजेपी खेमे में उत्साह और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस बात को लेकर बताया किस तरह से आम चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनावों की या फिर उपचुनावों की, बीजेपी का पलड़ा ज्यादातर जगहों पर भारी रहा। अब बात करते हैं एक बार फिर से हम विजयपुर उपचुनाव की। नतीजे सामने आ चुके हैं, कांग्रेस में खुशी की लहर है। इस जीत को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पोस्ट कर कहा, विजयपुर की जीत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ताओं ने सभी प्रकार की यातनाओं को सहन किया, पुलिस के डंडे और मुकदमे सहे, फिर भी डटे रहे। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने लिखा, मैं एक एक कार्यकर्ता के सामने नतमस्तक हूं। इस जीत का श्रेय बाबा अंबेडकर के संविधान को देता हूं। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत पर एमपी के रायसेन में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर, पटाखे चलाकर किस तरह से जश्न मनाया, ये तस्वीरें देख लीजिए। बीजेपी के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़ी जीत दर्ज की है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने संदेश दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो मुझे लगता है कि जनता ने इस बात को स्वीकार करा। इस नारे को आज चरितार्थ हुआ कि बटेंगे तो कटेंगे और हम और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के उस नारे के पीछे कार्यकर्ता खड़ा हुआ, मतदाता खड़ा हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत वहां पर हासिल की है।